हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ज्योमेट्री। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन सर्कल ऑफ अ रेडियस 4 सेंटीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी टचेज द साइड बीसी एट डी इफ बीडी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, डीसी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम लोग डायग्राम बनाएं तो एक ट्रायंगल दिया हुआ है हमारे पास ए बी सी। ठीक है, इट इज गिवन ए बी सी और इसके अंदर एक इन सर्कल है, मतलब एक इंस्क्राइब्ड सर्कल है जो तीनों साइड को टच होता हुआ जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऐसा। तो ये इसका सेंटर होगा जिसको हम लोग इन सेंटर कहते हैं। और ये इन सेंटर क्या होगा बेसिकली, ये इन सेंटर ये हमारा रेडियस हो गया, राइट। ये तीनों, और इसको ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से। तो ये जो इन रेडियस है, ये इन रेडियस का लेंथ कितना है हमारे पास, 4 सेंटीमीटर। ओके। और बीसी साइड को क्वेश्चन के हिसाब से क्या कर रहा है कि जो इन सर्कल है वो टच कर रहा है बीसी साइड डी पर, राइट। तो बीडी का लेंथ ये 6 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, एंड डीसी 8 सेंटीमीटर है, ये वाला लेंथ यहाँ से यहाँ तक, डी से सी। ठीक है। तो हमें पता है कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल। तो ये देख रहे हैं हम लोग बी पॉइंट से ये जो टेंजेंट है बी डी, एंड यहाँ पे ये जो टेंजेंट है लेट सपोज नेम इट एज ई, बी ई, राइट। तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। एंड इन द सेम वे डी सी भी वही है, सी पॉइंट एक्सटर्नल है तो वहाँ से डी सी का लेंथ और ये सी एफ का लेंथ ये इक्वल होगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है। देन आफ्टर दैट हमें ये लेंथ नहीं पता है ए ई और ए एफ, तो इसको मान लेते हैं एक्स, तो ये लेंथ भी एक्स होगा ए एफ का। ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ से अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ पे हमें साइड लेंथ नहीं पता है तो हम लोग यहाँ पे हेरोन्स फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं, राइट। हेरोन्स फार्मूला की मदद से हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले इसके लिए, इससे पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा, बी सी लेंथ टोटल कितना हो जाएगा, 14 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, 2x प्लस 14 प्लस 14, 28/2, यानी कि x प्लस 14 ये आएगा। ठीक है। तो इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को अगर हम लोग डेल्टा से डिनोट करें तो ये हमें अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी ये होता है। तो यहाँ से कितना मिलेगा, x प्लस 14, राइट, इंटू एक्स इंटू 6 इंटू 8, राइट। एक एक जो साइड्स हैं उनमें से ये सेमी पेरीमीटर से ये वो घटते चले जाएंगे तो ये आएगा। ऑल राइट। फिर अब ध्यान दे, यहाँ पे जो ये इन रेडियस है इसको स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये 4 सेंटीमीटर है, राइट। तो यहाँ पे अब इसका नाम मान लो ओ है। तो ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है, राइट, तो ये ए बी सी का हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू आर इंटू, आर के जगह पे ये 4 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, 4 सेंटीमीटर इंटू 14, राइट। इस वाले ट्रायंगल का एरिया, ये वाला बी ओ सी, इसका एरिया, प्लस उसके बाद हाफ इंटू ये वाला ओ एफ, दिस इज ऑल्सो 4, और इसका बेस कितना हो जाएगा, x प्लस 8, एंड प्लस हाफ इंटू फिर से ये ओ ई, ये इन रेडियस है, दिस इज 4 इंटू एक्स प्लस 6, राइट। तो यहाँ से हम लोग एक काम कर सकते हैं, हाफ इंटू 4 को कॉमन निकाल लो,
तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, हाफ इंटू 4 को कॉमन निकालेंगे तो 14 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 6, राइट। और ये ट्रायंगल का एरिया हमें यहाँ से ही पता है, राइट। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन पुट दिस, राइट। इसको यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 14 इंटू एक्स इंटू 6 इंटू 8, राइट। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 और ये तो कैंसिल कर सकते हैं 2 को 2 टाइम्स, और यहाँ से हमें मिलेगा टोटल 28 प्लस एक्स 2x, राइट। और ये आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 14 इंटू 48 अंडर रूट, ऑल राइट। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 कॉमन निकाला, यहाँ पे इसको 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा 14 प्लस एक्स, और ये आ जाएगा x प्लस 14 इंटू 48 अंडर रूट, ठीक है। इधर सॉल्व करते हैं तो अब क्या आ जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 14 इंटू 48 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 14 का स्क्वायर, राइट। दोनों तरफ स्क्वायरिंग अगर किया, अच्छा ये 4 का स्क्वायर ये आएगा दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने पर, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 14 इंटू 48 इंटू 6, सॉरी एक काम करते हैं 16 से इसको डिवाइड कर देते हैं, राइट, इज इक्वल टू एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर। तो 16 से ये 3 टाइम्स में आ जाएगा, ओके। और सिंस ये नंबर पॉजिटिव ही है तो इसको हम लोग डायरेक्टली हटा सकते हैं, x प्लस 14। तो यहाँ से x 3 टाइम्स x is equal to x plus 14. So this will give you 2x is equal to 14, and after that it will give you x is equal to 7. तो ये x is equal to जब 7 हमें मिल चुका है तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल डायरेक्टली निकाल सकते हैं, राइट। x is equal to 7 जब आ गया तो हम लोग डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं, यहाँ पे निकाल दे रहे हैं। अंडर रूट ऑफ क्या था, x प्लस 14 यानी कि 7 प्लस 14 21 इंटू 7 इंटू 48। तो यहाँ से देखो क्या बनेगा, 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 14 को क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 3। तो यहाँ से देखो पेयर वाइज करके अब हमें नंबर्स मिल गए। तो देखो ये 3 2 टाइम्स है तो स्क्वायर रूट का ये 3 बाहर, ये 7 यहाँ पे, ये 7 जो है, ठीक है, ये वाला ये जो 7 है ये, और 16 का 4, तो कितना आ जाएगा ओवरऑल 21 इंटू 4 विच इज 84, राइट। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा फाइनल, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चंस पीआरएमओ या आईओक्यूएम में आ सकता है, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ओके गाइस। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।